गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो आरएएस के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए जो हमारी जियोग्राफी का सिलेबस है जो 2026 में आरपीएससी ने अपडेट किया है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है तो हम उसमें प्री और मेंस दोनों के हिसाब से अपना पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या बदलाव आया है। जैसा कि आपने देखा है कि पिछली 2024 और जो 2023 या पुराने टाइम पर जो सिलेबस रहा है उससे जो हमारा 2026 वाला जो सिलेबस है जियोग्राफी का या अन्य विषयों का उनमें कुछ बदलाव आया है। तो पहले तो इसमें क्या बदलाव आया है, क्या हमको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना या क्या हमको और ज़्यादा पढ़ना है, उन चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। प्री और मेंस हम दोनों के सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ऐसे समझो सिलेबस की चर्चा करने से पहले कि जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, ठीक है, जीयू का जो सिलेबस है चाहे वो प्री कौन का सी वो बातें जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। चाहे वो डेट है 19 मई, सेमिनार है जयपुर, टाइम है 10 बजे। इसमें जो और अगर आपको चाहिए तो मेरे सामने इसका सॉल्यूशन देखो भी है, अपडेशन की बात कर आप रहा इसका हूँ। भी यूज कर तो ये सकते हैं, मुश्किल से स्क्रीनशॉट ऐसे ले मान के सकते चलो हैं। लगभग तो 10 हमें टॉपिक आपका इंतजार रहेगा, मैं लेकिन आपका अगर इंतजार आप करूंगा। वो देखोगे तुलना 19 मई करोगे को तो आपको हमारा देखोगे बहुत सारे सेमिनार टॉपिक तो होगा। हट गए, थैंक बहुत यू। सारे नए जुड़ गए, तो फिर ये 10% ही कैसे रहा। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो डिटेल में नहीं दिए गए थे। मान के चलो एक हेडिंग दे दी कि कृषि के बारे में दे दिया। अब कृषि में उसने 4 फसलें, मान के चलो फसलों के बारे में दे दिया, ऐसे मान के चलो 4 फसलों के नाम दे रखे थे पुराने सिलेबस में। इस बार उसने पूरी फसल ही लिख के दे दिया। तो वो 4 फसल तो हम पहले भी पढ़ते हैं, उनके साथ साथ हमें कुछ अन्य फसलें भी, मतलब कंप्लीट फसलें पढ़नी है। तो आप देखोगे डिलीटेड में हमने फसल लिख दिया और जो अपडेटेड करा है उसमें कंप्लीट जो कंप्लीट फसलों के नाम लिख दिए। तो हमें लग रहा है कि इसमें कुछ डिलीट हुआ है, हम कुछ ऐड हुआ इसी है, 19 क्योंकि मई को ओवरऑल एक जो पूरा सेमिनार लेके आ रहे हैं सिलेबस है हमारे अपडेट इसी किया है। ऑफलाइन तो अगर सेंटर फाइनल श्रीराज वर्डिक्ट में डालो तो आईएएस और 10% में आरएस चेंज में। आया है। और सिर्फ चीजें एक टॉपिक से उठा के दूसरी टॉपिक में अरेंज कर दी गई हैं या कुछ टॉपिकों को दूसरे टॉपिक में मर्ज कर दिया गया है ताकि उनका वास्ट कवरेज हो सके। हाँ, कुछ टॉपिकों को एक्सपेंड कर दिया गया है। अब हम किस टॉपिक को ऐड किया है, डिलीट किया है, एक्सपेंड किया है, उसकी थोड़ी सी हम हम इसी डिटेल में 19 चर्चा कर मई लेते को हैं। एक तो देखो सेमिनार लेके आ रहे हैं हमारे इसी सबसे हम पहले हम इसी बात 19 करेंगे मई को एक सेमिनार लेके आ हम इसी 19 मई को एक सेमिनार लेके आ रहे जो हैं प्री हमारे का सिलेबस है, ये है हम आरएएस इसी प्री। 19 मई को एक ठीक है, सेमिनार लेके आ रहे हैं पहले हमारे अपन इसी ऑफलाइन प्री सेंटर के हम सिलेबस की चर्चा इसी कर लेते 19 मई को एक हैं। सेमिनार प्री के लेके आ रहे हैं ज्योग्राफी, हमारे ठीक है। इसी ऑफलाइन सबसे पहले हम अपन आते इसी हैं वर्ड 19 ज्योग्राफी मई पे। को एक सेमिनार लेके आ रहे अब हैं अगर आप हमारे पुराने सिलेबस हम देखो, इसी पहली बात तो 19 जैसे मई आपको को अगर एक इजी लेना है तो सेमिनार आप यही हम सिलेबस इसी देखोगे, 19 ठीक है। मई को एक मैं पुराने सेमिनार से लेके आ कंपेयर यहीं रहे हैं पे कर हमारे देता हूँ इसी ऑफलाइन बजाय सेंटर वर्ड ज्योग्राफी श्रीराज के। कि जैसे आप भौतिक हम स्वरूप इसी पढ़ते हो, जैसे 19 मई ठीक है, को एक भौतिक स्वरूप सेमिनार कार्बन लेके आ आ गया, रहे हैं पठार आ हमारे गया, इसी मेटल आ ऑफलाइन गया, मरुस्थल आ हम गया। इसी ये 19 पहले भी मई था, को अभी भी हम है, इसी लेकिन पहले 19 इसका मई नाम को क्या एक था? सेमिनार लेके आ रहे हैं हम इसी 19 स्थलाकृति मई नाम को था एक पहले। सेमिनार लेके आ रहे हैं हमारे इसी ऑफलाइन सेंटर श्रीराज ठीक है, भूस्थलाकृति है ना, ये स्थलाकृति हम संरचना इसी ऐसे करके 19 था। मई को इस एक बार इसका नाम सेमिनार कर दिया लेके आ भौतिक रहे हैं स्वरूप। हमारे इसी लेकिन ऑफलाइन अंदर का कंटेंट तो हम सेम है, इसी सेम है 19 या मई थोड़ा सा को एक अपडेटेड है। अब सेमिनार इसमें लेके मैंने आ रहे ये हैं भी हमारे परिवर्तन इसी आने वाला है, ऑफलाइन अपडेट सेंटर हो गया। श्रीराज और जो हम पिछली इसी बार 19 मई भूस्थलाकृति था को एक उसको डिलीट सेमिनार कर लेके दिया। आ रहे हैं अब हमको हमारे ऐसे लग इसी रहा है कि ऑफलाइन इसको डिलीट सेंटर किया है, इसको ऐड श्रीराज किया है, जबकि लगभग देखा जाए तो इसमें भी यही कवर हो रहा है। तो इसको बस रीअरेंज कर दिया। नदियां झीलें पहले भी पढ़ते थे, जैसे वनस्पति वाला आ गया। अब ये कृषि है, कृषि हमने पहले भी पढ़ा है विश्व हम भूगोल में, इसी उसका 19 प्रकार मई को वितरण। एक सेमिनार लेकिन लेके इस आ रहे बार हैं इसने ना हमारे सिर्फ प्रमुख हम फसलें इसी ऐड कर दी। 19 मई तो हम इसको इसी 19 एक्सपेंड मई को किया एक है। सेमिनार लेके आ रहे हैं हमारे इसी इसको क्या कर ऑफलाइन दिया, हम इसी 19 मई एक्सपेंड को कर एक दिया। सेमिनार लेके कि आ ये रहे हैं सिलेबस हमारे को जो इसी पहले था हम उससे इसी और थोड़ा 19 सा ज्यादा मई बढ़ा को एक दिया। जो अपन सेमिनार फसलें लेके आ रहे हैं हम उद्योग प्रदेश इसी में पढ़ते 19 थे, मई जैसे को एक परिवहन तंत्र सेमिनार आ गया, लेके पहले आ हम रहे हैं परिवहन हमारे तंत्र इसी नहीं ऑफ पढ़ते थे। हम तो ये इसी वाली चीज 19 ऐड हो मई गई। को एक सेमिनार लेके आ रहे हैं ठीक हमारे है, इसी अब ऑफलाइन ये ऐसी सेंटर वनस्पति श्रीराज वाली चीज हो गई, ये ऐड हो गई। लेकिन वनस्पति, कृषि, हम इसी इन्वायरमेंट, ये 19 कहीं मई ना को कहीं एक ये सारी सेमिनार चीजें लेके आ रहे हैं इंटरकनेक्टेड हमारे है। इसी ऑफलाइन ऐसा नहीं था सेंटर कि ये श्रीराज एग्जैक्टली पहले नहीं लिखा था तो हम इनमें ये जलवा जो अपन ये पढ़ते थे ना, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये पर्यावरणीय हम मुद्दे, इसी उनमें कहीं ना 19 कहीं मई को एक प्राकृतिक सेमिनार वनस्पति की लेके बातें आ रहे हैं होती थी। हमारे इसी है ना, ऑफलाइन या सेंटर कृषि के क्षेत्र श्रीराज में जब हम पढ़ रहे हैं तो वनस्पति की बात हो रही है, इन्वायरमेंट हम पूरा पढ़ रहे हैं तो वनस्पति की बात हो रही है, बायोडायवर्सिटी की बात हो रही है। तो वो चीजें तो हम पहले भी उस स्तर पे जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार आरपीएससी हम ने हर इसी चीज को ना 19 मई स्पेसिफाई को कर एक दिया है। सेमिनार लेके आप आ रहे देखोगे हैं और हमारे इसी सब्जेक्टिव ऑफलाइन प्रेफरेंस जैसे सेंटर लोग आपने देखा श्रीराज होगा, धारा तक उसने स्पेसिफाई कर दी है। पहले उसने एक एक्ट का नाम दे दिया था, उसमें क्या पढ़ना है, आपको सब कुछ हम पढ़ना है, कुछ नहीं इसी पता। 19 लेकिन मई इस को बार एक उसने ये तक सेमिनार बता लेके दिया आ कि रहे हैं इसमें इस धारा से इस धारा तक हम पढ़ना है। इसी सेम 19 ऐसे मई यहाँ को पे एक उसने हर सेमिनार चीज ले को हम स्पेसिफाई कर इसी दिया। ठीक 19 है, मई अब को आपको एक कृषि भी सेमिनार पढ़नी है तो लेके उसका आ रहे हैं प्रकार भी हमारे पढ़ना है, इसी वितरण ऑफलाइन पढ़ना है, सेंटर और उसके श्रीराज साथ साथ प्रमुख फसलें भी हम पढ़नी है। इसी तो 19 कृषि मई तो को क्योंकि एक पहले भी था सेमिनार उसको लेके आ रहे हैं एक्सपेंड कर हमारे दिया, इसी परिवहन ऑफलाइन तंत्र को ऐड सेंटर कर दिया। श्रीराज अब
ये तो पहले थे, पर्यावरण मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ये सब पहले से। तो जो प्री के सिलेबस में अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं तो कम से हम नेग्लिजिबल इसी चेंज, 19 मई लगभग को वही एक चेंज है, सेमिनार बस लेके आ रहे हैं हमारे इसी ऑफलाइन 10% के सेंटर आसपास श्रीराज ऐड हुआ है, जो अपन ने शुरू में बात करी थी कि इसमें जो सिलेबस में ना 10% का एडिशन हुआ है। अगर मैं एक ये बात करूं कि ओवरऑल अगर मैं देखूं कि जो मेरा सिलेबस है वो कम हुआ है या बढ़ा है, तो ओवरऑल सिलेबस मेरा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर, समझ में आया? कुछ टॉपिक्स रीअरेंज हुए हैं, कुछ ऐड हुए हैं, कुछ को एक्सपेंड किया है। इस तरह से मेरा ओवरऑल सिलेबस 10% हम बढ़ा इसी इस 19 भूगोल मई का, हम है ना? इसी अब मैं आ 19 जाता हूँ हम भारत के इसी भूगोल पर। 19 मई भारत का को भूगोल एक यानी कि हम इंडियन इसी ज्योग्राफी। 19 मई तो को एक इंडियन सेमिनार ज्योग्राफी लेके की आ बात रहे हैं करते हैं। हमारे इसी इंडियन ऑफलाइन ज्योग्राफी में सेंटर आप देखो श्रीराज। भौतिक भाग पहले पढ़ते थे, हम इसी 19 मई स्वास्थ्य को कला, एक भौतिक सेमिनार भाग लेके आ भौतिक रहे हैं चल, इसमें भी हमारे वही इसी सारी ऑफलाइन चीजें सेंटर जो अपन श्रीराज। पहले से पढ़ते हुए आए, बस पहले भू स्थलाकृति ये सब चीजें थी। ठीक है, जलवायु आ गई। अच्छा, जलवायु आ गई, इस बार तो उन्होंने जलवायु लिख हम दिया, इसी लेकिन इससे 19 पहले ये मई क्या को लिखते एक थे? सेमिनार लेके आ रहे हैं इससे पहले हमारे इन्होंने इसी ऑफलाइन जैसे सेंटर मौसम श्रीराज लिख दिया, आईएएस और है ना, आरएस में। ये सब चीजें और लिखी, तो जिसमें वो जलवायु के अंदर ही तो वो सारी चीजें आ रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, बस टॉपिक के 2-3 टॉपिकों को डिलीट करके उन सब का एक जनरलाइज नाम देके यहाँ लिख दिया है। अब जलवायु में वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, मानसून, वर्षा वितरण, वो सब कुछ आ गया। आपको यूपीएससी नदियां झीलें रैंक पढ़ते हुए आए, होल्डर्स आरएस सिंचाई आ रैंक गई और होल्डर्स सिंचाई में सब कुछ मिलेंगे आ जाएगा। और वो कृषि देखो, आपको यहाँ पे भी प्रमुख फसलें आ गई, खनिज, धात्विक और अधात्विक आ गए, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और इसके प्रमुख उद्योग आ गए। जैसे अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ते थे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में प्रमुख उद्योग, ऐसे ही अब हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। और ये हम पहले से ही पढ़, ऐसा नहीं है कि ऐसा इनमें से कोई टॉपिक नहीं दिखेगा आपको में कि आपको जो हमने पहले यूपीएससी से नहीं रैंक पढ़ा हुआ होल्डर्स आरएस है। ये रैंक सारी होल्डर्स चीजें हम मिलेंगे पहले से ही और पढ़ते वो हुए आ रहे आपको हैं, और अभी भी वही चीजें। अब जैसे खनिज था, मान के चलो, अगर मैं इंडियन में ज्योग्राफी की आपको बात करूं तो खनिज यूपीएससी की बात रैंक करेंगे होल्डर्स कि आरएस धात्विक रैंक और होल्डर्स अधात्विक। पहले हम मिलेंगे मान के चलो और 3 से वो 4 तरह के आपको खनिज पढ़ते थे। ठीक है, लोहा पढ़ लिया, में बॉक्साइट पढ़ लिया, ये आपको पढ़ लिया। अब इसमें यूपीएससी कंप्लीट रैंक दे दिया कि होल्डर्स धात्विक है आरएस और रैंक अधात्विक होल्डर्स है। मिलेंगे इसको बस में अपडेट भी तो आपको किया है, यूपीएससी सिलेबस को रैंक एक्सपेंड ही होल्डर्स तो किया है, आरएस रैंक बदला कहाँ है? होल्डर्स मिलेंगे और वो ऐसे ही आपको फसलों की बात है, पहले 3-4 तरह की फसलें पढ़ते थे, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब, कपास, है ना, ये 3-4 तरह की फसलें पढ़ते थे। अब इसने कंप्लीट दे दिया कि प्रमुख फसलें। अब प्रमुख फसलें तो कोई सी भी हो सकती में है। आपको तो अब हमको वो यूपीएससी 4 रैंक पहले भी पढ़ते होल्डर्स आ रहे थे, आरएस रैंक ऐसा नहीं था होल्डर्स कि हम सिर्फ मिलेंगे 4 पढ़ते थे, हम और उसके वो आसपास भी आपको पढ़ते थे। ठीक है, तो जो पहले चीजें थी उससे 10% अब हम चीजें हमको एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो सिलेबस बदला नहीं है, बस अपडेट हुआ है। ये भारत भूगोल की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है राजस्थान का भूगोल। अब ये देखो, हम हमेशा से पढ़ते आए, वही भौतिक विभाग वाली बात है, नदी झील पढ़ते हुए आए, जलवायु की विशेषता, जलवायु में सब कुछ में आ जाएगा, आपको मौसम यूपीएससी वगैरह, रैंक होल्डर्स प्राकृतिक में आपको वनस्पति, जैव यूपीएससी विविधता रैंक संरक्षण, होल्डर्स आरएस बायोडायवर्सिटी रैंक है, होल्डर्स नेचुरल मिलेंगे वेजिटेशन, ये और सब है। वो आपको इसमें कुछ गाइडेंस स्ट्रेटेजी स्पर्धा पढ़ते वीडियो हुए आए, बना कृषि करके पढ़ते हुए आए। अब में कृषि में देखो आपको सिर्फ कृषि यूपीएससी लिखा है रैंक और हर होल्डर्स तरह की चीजें। आरएस रैंक होल्डर्स हाँ, मिलेंगे ये ऐड हुआ है और पशुधन। वो आपको गाइडेंस ठीक है, स्ट्रेटेजी और क्या वीडियो एक्स्ट्रा बना ऐड हुआ है? करके आंसर नवीकरण। राइटिंग। ठीक है, बाकी हम सब चीजें वही खनिज, धात्विक, अधात्विक पढ़ते हुए आए, पर्यटन। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि ये जो पशुधन है, ये टॉपिक इसने अभी लिख के दिया है कि इस सिलेबस में पशुधन ऐड हुआ है, पर क्या ऐसा था हम पहले इसमें से कोई सवाल नहीं आया था पशुधन में से? क्या हमने पहले कभी इसको पढ़ा नहीं? ये कोई ऐसे फॉरेन कोई एलिमेंट नहीं है, कोई फॉरेन टॉपिक्स नहीं है जो हमने कभी सुने ही नहीं और पहली बार ऐड कर दिए। पहले भी जिसने एग्जाम दिया होगा वो अगर ये नहीं भी होता तो भी इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपस में रेलेवेंसी में आ ही जाता है ना। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, इसमें पशुधन आ ही जाएगा। कृषि आप पढ़ रहे हैं, वेजिटेशन आप पढ़ रहे हैं, तो पशुधन भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है। अब उन्होंने क्या किया, उनमें से सेग्रीगेट करके बस उसको अलग से लिख दिया है। सेम नगरीकरण की बात है। तो इस पे भी मैं यही बोलूंगा कि अगर ओवरऑल देखें तो 10% सिलेबस इंक्रीज ही हुआ है, घटा कुछ नहीं है। कुछ रीअरेंजमेंट है, कुछ एक्सपेंशन है, कुछ ये है ना। तो बस समझने का तरीका है। और कुछ अब जैसे डिलीशन की बात करें, मान के चलो भारत के भूगोल में पहले आप ये पढ़ते थे, है ना, गलियारे, राजमार्ग, है ना, राजमार्ग पढ़ लिया आपने, है ना, नेशनल गलियारे, है ना, ये सब पढ़ लिया। हाँ ठीक है, ये हट गया, इतना सा हटा है, लेकिन ओवरऑल आप देखो तो वही 10% वाला फैक्टर ही काम आता है। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं प्री के सिलेबस में ज्योग्राफी के लिए, अगर प्री के सिलेबस में ज्योग्राफी के लिए तो बात करूं कि जो आप अब तक पढ़ते आए हुए वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, इनफैक्ट उससे 10% एक्स्ट्रा ही आपको पढ़ना है, लेकिन वो 10% जो चीजें इसमें लिखी हैं अब हो सकता है आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि वो उन्हीं टॉपिकों के बाइट टॉपिक्स हैं, है ना, उन्हीं टॉपिकों के सब टॉपिक्स हुआ करते थे जो नाम नहीं लिखने के कारण हमको कभी ऐसे लिखे हुए नहीं दिखे। समझ में आया? तो ये तो हो गई प्री की बात कि हमें वही पढ़ना है, बस हमारा सिलेबस बढ़ा है। तो जो चीजें पहले इतने टाइम में कवर होती थी अब एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इनको कवर करने में, क्योंकि अब वो चीजें स्पेसिफाई हो गई हैं। अच्छा, अब एक ट्रेंड ये भी है कि जब भी हमारा सिलेबस चेंज होता है, अच्छा सिलेबस चेंज होने का फायदा होता है, नुकसान होता है?
कभी भी सिलेबस चेंज होता है ना किसी भी एग्जाम का, तो हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा जो न्यू एस्पायरेंट है ना, जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनको हमेशा बेनिफिट होगा, है ना। क्यों होगा देखना, समझना। जब भी सिलेबस चेंज होगा तो न्यू एस्पायरेंट्स को बेनिफिट होगा। एक हम उसको ऐसे समझते हैं कि अगर सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, तो जो नए लोग हैं और पुराने लोग हैं वो कुछ हद तक वापस सेम लेवल पे आ जाता है, क्योंकि दोनों को हर चीज सेम ही जगह से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर मान चलो सिलेबस चेंज नहीं होता तो पुराने लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, आप अब स्टार्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे हो जाते हो। तो सिलेबस जो अपडेट हुआ है, ठीक है, सिलेबस अपडेशन तो आपके हक में ही हुआ है ना। सिलेबस अपडेट हुआ तो जो कोई नया एस्पायरेंट भी आ रहा है ये तो उसके लिए फायदा ही है कि अब वो भी उसी लेवल पे जहां पे ये जो पुराने खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए तो फायदा ही है कि दोनों एक जगह से स्टार्ट करेंगे, तो आप कंपटीशन में आ गए हो, ठीक है। में तो आपको नया सिलेबस का यूपीएससी आना रैंक होल्डर्स, आरएस रैंक कहीं ना होल्डर्स कहीं मिलेंगे बेनिफिशियल है, और वो ठीक आपको है। गाइडेंस तो फिर की स्ट्रेटेजी बात हो वीडियो गई बना अच्छा। करके आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज, प्री टेस्ट सीरीज, एक कॉम्प्री अच्छा, अब हम बात करते हैं मेंस में। आरएस मेंस में ज्योग्राफी का चैप्टर कहाँ था, यूनिट 3 में, ठीक है, किस नाम से, पृथ्वी विज्ञान, जिसमें भूगोल है और भूविज्ञान यानी अर्थ साइंस और जियोग्राफी जियोलॉजी, ठीक है। अब स्कीम क्या है, मेंस के एग्जाम की स्कीम क्या है, क्या स्कीम रखें हम कि यूनिट 3 में क्या है कि 7 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन में से ये 5 नंबर के और ये 10 नंबर के। पहले 10 नंबर के को अपने को कितने में लिखना होता था, 100 मार्क्स में लिखना होता था, अब वही बढ़ा के कर दिया 150 मार्क्स। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन अभी भी 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, कि 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन पहले 100 शब्दों में लिखते थे अब वो 150 शब्दों में लिखने, और जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे वो पहले भी 50 में लिखते थे अभी भी 50 में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके इसके तो हो गए 5-5 नंबरों के 35, इसके हो गए 30, तो टोटल 65, यानी कि जो मेंस में इसका वेटेज है वो है 65 मार्क्स। ठीक है, तो 65 मार्क्स आप सोच रहे हो। ज्योग्राफी एक प्री ऐसा टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट है जिसमें एक आप हाई कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग, सॉल्यूशन आपको हाँ, मिलेगा जिसमें आप जिसमें स्कोरिंग बहुत अच्छी कर आपको सकते हो, बशर्ते आपको आंसर राइटिंग आती हो। आपके इसमें मार्क्स कटने के और सब्जेक्ट की तुलना में बहुत कम चांस होते हम हैं। जैसे इसी पहले तो ये देख 19 लेते हैं मई क्या को है। एक सेमिनार अब लेके देखो आ रहे हैं पृथ्वी, हमारे इसी जैसे ऑफलाइन पहले तो सेंटर वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रीराज बात कर आईएएस लेते हैं, और ये आरएस में। इसमें क्या और हुआ था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूवैज्ञानिक समय सारणी, ये अब तक पढ़ते आए, ये तो हमेशा से टॉपिक रहा है। अब ये देखो, प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रकार तथा वितरण। अब ये भी पढ़ते हुए हैं, भूकंप, ज्वालामुखी प्रकार। अब देखो इसमें ऐड क्या हुआ है, ये अलग से लिख दिया कि जलवायु का सूर्याभिताप, वायुमंडलीय परिसंचरण और आर्द्रता एवं वर्षण। ये इसने टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया है ना, और हटाया क्या है, प्रमुख भू राजनीतिक समस्या है। चलो ये तो ठीक है, ये इतनी, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में ये आता ही था, ठीक है, ये यहां से हट गया है। लेकिन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप वापस पढ़ोगे ये भू राजनीतिक समस्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है, आप इसको ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी बात है ना, बहुत ही स्पेसिफाई बात नहीं। अब जैसे ये है, ये तीनों टॉपिक है, ये तीनों एक्स्ट्रा एड हुए हैं, हम इनको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी ये शब्द ही नहीं सुने हो, आर्द्रता क्या होती है, वर्षण क्या होता है, वर्षा आपने नहीं पढ़ा हो, या वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है ना। ये ऐसा नहीं है, जब आप पढ़ोगे इन टॉपिक्स को आप कहोगे कि ये तुमने पहले से पढ़ रखा है। हो सकता है इस नाम से ना पढ़ा हो, किसी ना किसी के सब टॉपिक के रूप में पढ़ा हो, तो यहां पे भी वही वैल्यू एडिशन वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी है ये है एक्सपेंडेड टॉपिक्स। जैसे अब मैं ये कैसे इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेता हूं। इंडियन ज्योग्राफी में क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो वही, सबसे पहले तो वही आता है कि प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे इंडिया हो, है ना। भारत का भू आकृतिक विभाजन आ गया, अपवाह, प्रतिरूप एवं प्रमुख नदियां आ गई, ठीक है। अब क्या है, ये तो उसके एक्सपेंडेड टॉपिक थे, ये भारत है, ठीक है। भारत में जलवायु, मानसून, ये सब आ गया। इसमें ऐड क्या हुआ, ऊर्जा संसाधन। तो पहले क्या ऐसा हुआ, आपने भारत का ऊर्जा संसाधन नहीं पढ़े, आपने हर तरह की ऊर्जा पढ़ी है ना। चाहे आप जैसे इसकी इकोनॉमिक जो सर्वे आती है उसमें भी ऊर्जा के बारे में पढ़ते हो, इंडिया के बारे में, तो ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं। अब इसने स्पेसिफाई कर दी हैं। हटा क्या है, प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, जिसमें पठार, आपको है ना, ये यूपीएससी सब हट रैंक गया इसमें से। हम शैल हट इसी गया है। 19 मई एक्सपेंड को क्या एक कर दिया, सेमिनार अपवाह, लेके आ रहे हैं प्रतिरूप, हमारे प्रमुख इसी नदियां। ऑफलाइन सेंटर इस श्रीराज टॉपिक, मतलब इस ये वाला जो टॉपिक है इसको अपडेट करके इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड कर दिया, इसका सिलेबस इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बस चीजें एक जगह से अगर थोड़ी सी कम हुई है तो दूसरी जगह ज्यादा बढ़ गई है। तो ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज ही हुआ है, चाहे वो आईएएस और पढ़ेगा आरएस सिलेबस में, हो, और चाहे जिसमें मेंस का आपको सिलेबस हो। यूपीएस
और फाइनली आता है अपने राजस्थान का मेंस का सिलेबस। इसमें हम भी वही इसी चीज है। 19 मई क्या को एक टॉपिक सेमिनार ऐड हुए कि मृदा संसाधन और पर्यटन। अब ऐसा है क्या आपने पहले मृदा नहीं पढ़ी थी या आपने पर्यटन नहीं पढ़ा था? ऐसा कभी है क्या कि आपने कभी सुना ही लेके नहीं कि आ रहे हैं राजस्थान के हमारे पर्यटन इसी के बारे में ऑफलाइन क्या है सेंटर या श्री मृदा के बारे राज में क्या है? आईएएस और ये आर आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, अब इसने स्पेसिफाई कर दिए। ठीक है, हटा क्या है, प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे। ये भले ही इसमें से लिख के हट गए हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहे आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा रहे हो चाहे एनवायरमेंट का हिस्सा रहे हो, ये आपके कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसमें से ऊर्जा संसाधन हटा दिए। ठीक है साहब। एक्सपेंड में क्या किया कि जो भौतिक विभाग है इसके सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव आया। बदलाव मतलब इसका सिलेबस बड़ा है। और खनिज संसाधन, खनिज तो आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं, लेकिन इसके सिलेबस में और एक्स्ट्रा ऐड करें। पहले आप कुछ स्पेसिफाई खनिज पढ़ते थे, लोहा हुआ, बॉक्साइट हुआ, ब्रक हुआ, लेकिन अभी इसने सारे खनिज संसाधन दे दिए। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि पूरे ओवरऑल सिलेबस में हुआ क्या है, तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। ठीक है, अपडेट होने के बाद वो लगभग लगभग 10% से बढ़ गया है। तो इसका मतलब आपके एफर्ट्स भी 10% से बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स भी 10% से बढ़ जाने चाहिए। तो ओवरऑल आज हमने ये बात करी है कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या था। हमको जो अपन अपडेशन की बात कर रहे हैं, क्या अपडेशन सच में हुआ है, क्या सच में मेरा सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अमूलचूल परिवर्तन आया नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक रीअरेंज हुए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है तो किसी दूसरे में शिफ्ट हो गया है, किसी टॉपिक को सिलेबस का बढ़ गया है। तो मोटा मोटी बात यह है कि जो पहले से पढ़ता है वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीजें पढ़नी है। अब हमारी ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका होता है, इस बार हम जो पढ़ेंगे वो पिक्टोरियल फॉर्म में भी पढ़ेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी के केस में क्या, आपने जितनी आपकी पिक्टोरियल मेमोरी जितनी अच्छी होगी ना, आपको चीजें उतने लंबे तक याद रहेंगी। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पिक्टोरियल फॉर्म पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम जो पीवाईक्यू है ना वो सॉल्व करेंगे। साथ में हर टॉपिक के साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। थ्योरी पढ़ी, उसको पिक्टोरियल व्यू में देखा। पिक्टोरियल व्यू का मतलब ये होता है कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसी को हमने मैप को यूज किया है ना, उसी के हमने जो अलग अलग इन्फोग्राफिक्स यूज किए, तो हम उससे इसी क्या हमारे 19 मई को कोर एक मेमोरी में सेमिनार बैठ लेके जाती आ है रहे हैं चीजें, हमारे तभी इसी आप ऑफलाइन उनको सेंटर एक श्री कॉमन राज सेंस से भी आईएएस रिलेट और कर पाओगे, है ना। तो थ्योरी के साथ साथ उसकी पिक्टोरियल फॉर्म के हिसाब से पढ़ेंगे, और हर टॉपिक के साथ साथ हम उसका पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद हम उसके एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चंस इसी या 19 कहने मई को मानिए एक सेमिनार प्रैक्टिस लेके आ रहे क्वेश्चंस हैं करेंगे। एक्सपेक्टेड या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो हर टॉपिक को खत्म होने के साथ साथ हम उसको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे। क्योंकि प्री को पढ़ने की अप्रोच अलग होती है, मेंस को पढ़ने की अप्रोच अलग होती है। अब क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों को कंबाइन पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें प्री के हिसाब से क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हम आंसर राइटिंग भी करेंगे। अब आंसर राइटिंग का जो हुआ बना रखा है ना कि आंसर राइटिंग के लिए तो अलग से चीज चाहिए होती है, आंसर राइटिंग के लिए तो अलग से कोर्स होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। असली में जो आंसर राइटिंग है ना, वो अलग से कोई कोर्स है ही नहीं। जब आप पढ़ रहे हो, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, जब पिक्टोरियल फॉर्म यूज करेंगे, तो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वही बताया जाएगा कि आपको इसका आंसर लिखना कैसे। हो सकता है आपके नोट्स में अलग तरह से लिखा हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा हो, तो हम आपको दिखाएंगे कहाँ मैप बनाना है, कहाँ आपको हाईलाइट करना है, कहाँ आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है ना, कहाँ आपको टाइमलाइन यूज करनी है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, कहाँ आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो ये सारी चीजें जिसे कहते हैं ना, इंटरव्यू की तैयारी भी प्री के साथ साथ स्टार्ट होती है, मेंस के साथ साथ होती है, अलग से नहीं होती। सेम आंसर राइटिंग का भी कोई अलग से बैच नहीं होता, आंसर राइटिंग आपकी पढ़ाई के बैच के साथ साथ ही स्टार्ट होती है। तो जब हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, आपके नोट्स में जैसे लिखवाएंगे, तो उसके साथ जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो उसके साथ साथ आंसर राइटिंग होगी। तो आपके देखो, प्री के साथ साथ, प्री के क्वेश्चन के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग भी साथ में हो रही है, तो मेंस का कवरेज